आज इसके पहले मैंने आपको अष्टम पाठ श्रम एवं विजयते के विषय में बताया था। आज हम आप लोगों को सुभाषितानि नवम पाठ के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और इस पाठ के माध्यम से समझेंगे कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुभाषितानि में सर्वप्रथम श्लोक जो है उसमें कहते हैं कि क्षणशः कणश्चैव विद्यामार्थ न चिन्तयेत् क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। कहते हैं क्षणशः कणश्चैव विद्यामार्थं च चिन्तयेत् क्षणत्यागे कुतो धनम क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि एक एक पल और एक एक कण से विद्या और देने के लिए सोचना चाहिए, यानी कैसे विद्या अर्जित की जाए। क्षण त्यागने पर विद्या कहाँ और कण त्यागने पर धन कहाँ। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ से बटोरेंगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर अर्जित नहीं करेंगे तो आपको विद्या नहीं आएगी, और थोड़ा थोड़ा धन अर्जित नहीं करेंगे तो आप धन एकत्रित नहीं कर पाएंगे। दूसरा श्लोक है, कहते हैं प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम तृतीयो नार्जितो पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। कहते हैं पहले विद्या नहीं प्राप्त की, दूसरे धन नहीं कमाया और तीसरे पुण्य नहीं प्राप्त किया यानी पुण्य नहीं कमाया चौथे पे, तो फिर अर्थात आपके जीवन से कुछ जो है फायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब है पहले विद्या नहीं प्राप्त की, दूसरे में धन नहीं प्राप्त किया, तीसरे में पुण्य नहीं प्राप्त किया, तो चौथेपन में आपके जीवन में कुछ भी शेष बचेगा नहीं। कहते हैं पहलापन ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें विद्या, दूसरा गृहस्थ आश्रम जिसमें धन, और तीसरा वानप्रस्थ जिसमें पुण्य कमाया जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर चौथे में गृहस्थ संन्यास आश्रम में व्यक्ति उसका भोग करता है। यही कहते हैं कि पहले आश्रम में विद्या नहीं प्राप्त किया और दूसरे आश्रम में जो है वो धन नहीं प्राप्त किया और तीसरे आश्रम में पुण्य प्राप्त नहीं किया, तो समस्त जीवन चौथेपन में समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। श्लोक संख्या 3 के माध्यम से कहते हैं कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम तस्मातो सर्वयत्नेन पूजयेत्। कहते हैं माता समस्त तीर्थों का रूप होती है और पिता सभी देवताओं के लिए, सभी देवताओं का, इसीलिए सब यत्नों से माता पिता की पूजा करनी चाहिए, यानी सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले माता और पिता की पूजा करने के उपरांत ही किसी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। श्लोक संख्या 4 कहते हैं प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, इसीलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। बोलने में भला कैसी दरिद्रता, यानी बोलने के लिए दरिद्रता दिखाने की जरूरत नहीं है, बोलिए तो मीठा बोलिए, प्रिय बोलिए। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने में संतुष्ट होते हैं, मतलब जिसको भी प्रसन्न करना है उसके सामने अगर आप प्रिय वाणी बोलेंगे तभी वो प्रसन्न होता है।
श्लोक संख्या 5 के माध्यम से कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नामृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। क्या कहते हैं? इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, और यही सनातन धर्म है। कहते जो कुछ भी बोलिए सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अच्छा बोलिए, और अप्रिय मत बोलिए या झूठ ऐसा ना बोलिए जो प्रिय लगे। श्लोक संख्या 6 इस पाठ का अंतिम श्लोक कहते हैं जंग्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोन्नति दिशति पापम पाकरोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिशु कीर्तिः सत्संगते कथय किम न करोमि पुषाम्। यानी इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं? कहते हैं सत्संगति बुद्धि की जड़ता, मंदता दूर करती है, वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है और मान बढ़ाती है, पाप दूर करती है, लक्ष्मी संपत्ति की वृद्धि करती है, चारों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। कहो सत्संगति व्यक्तियों का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति से व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सत्संगति यानी अच्छी संगति करनी चाहिए। इन 6 श्लोकों के माध्यम से आपका ये सुभाषितानी पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।